शरीयत के अंदर अहकाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है नस्स कतई, जो किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती है। इस्लाम जिस शक्ल में नाफिज हुआ, जो अहकाम फर्ज कर दिए गए, वो किसी भी सूरत में बदले नहीं जा सकते हैं। चाहे कयामत आ जाए, जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, वो अहकाम बदले नहीं जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर वो वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूद हैं। अहकाम की एक दूसरी किस्म है जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है। मसलन कौवा हलाल है या हराम, कुरान में कहीं नहीं आया और हदीस में कहीं नहीं आया कि कौवा हराम है। चील हराम है कि हलाल, कुरान में कहीं नहीं आया कि चील हराम है, हदीस में कहीं नहीं आया कि चील हराम है। शेर हराम है कि हलाल, कहीं नहीं आया, न कुरान में न हदीस में। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम हुक्म दे दिया, जो परिंदा पंजे से पकड़कर चोंच से खाता है, जो परिंदा पंजे से पकड़कर दबाकर फिर चोंच से खाता है, वो हराम है। और जो परिंदा सिर्फ चोंच से खाता है, पंजे से नहीं दबाता और पंजे से नहीं पकड़ता है, वो हलाल है। लिहाजा पंजे से दबाने वाली चील भी है, पंजे से दबाने वाला कौवा भी है, पंजे से दबाकर खाने वाला गिद्ध भी है। इसकी रोशनी में जितने भी परिंदे आएंगे वो सारे के सारे हराम करार दिए जाएंगे। बगुला पंजे से नहीं दबाता है, हलाल है। बतख पंजे से नहीं दबाती है, सिर्फ चोंच से खाती, हलाल है। कबूतर और तीतर और बटेर सिर्फ चोंच से खाती है, पंजे से नहीं दबाती है, लिहाजा ये सब हलाल है। लिहाजा इसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, गुंजाइश है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नस्से कतई, जो चीज कुरान ने पेश कर दी और जिसकी नस मौजूद है, वो किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है। मसलन कुरान करीम ने कह दिया है, मसलन कुरान करीम ने खिंजीर को, सूअर के गोश्त को हराम करार दे दिया है, सूअर के गोश्त को हराम करार दे दिया है। अब 1400 साल के बाद कोई आदमी उठता और कहता है कि मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में आया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। कुरान में आया हमने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर मुर्दार, खून, दम, वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त भी तुम्हारे ऊपर हराम है। अब एक आज के जमाने का कोई मुफस्सिर उठे और तफसीर बयान करने लगे कि अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत अरब के अंदर नाजिल हुई, और जब अरब में ये कुरान की आयत नाजिल हो रही थी, जिस वक्त सूअर को हराम करार दिया जा रहा था, उस वक्त सूअर बहुत गंदे माहौल में रहते थे, वो नालियों में पड़े रहते थे, गंदगी खाते थे, गलाजत खाते थे और नापाक चीजें खाते थे। इसलिए अल्लाह ने सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। अब जमाना तरक्की कर चुका है, अब सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गए हैं, जहां उनको लेटरीन खाने से और गंदगी खाने से उनको रोक दिया गया है। उनके लिए स्पेशल दाना बना दिया गया है, वो अपने स्पेशल दाना खाकर बड़े हो रहे हैं, वो गंदी चीजें नहीं खा रहे हैं। लिहाजा अब सूअरों ने गंदी चीजें खाना छोड़ दी है। लिहाजा कुरान की आयत उस माहौल के लिए थी, इस माहौल के लिए नहीं है। लिहाजा जो जानवर गंदगी नहीं खाते, लेटरीन नहीं खाते, नालियों में नहीं रहते और वो दाना खा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल दाना और पाक चीज बनाई गई है, लिहाजा वो खा खा कर बड़े हो रहे हैं। तो आज के इस दौर में ऐसे सूअरों को खाना जायज है, हलाल है, वो आप खा सकते हैं। अगर आज के इस दौर में कोई मुफस्सिर एक तफसीर करने लगे और ये बयान करने लगे तो उसकी तरदीद की जाएगी, उसको भगाया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसकी गिरफ्त की जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा है कुरान करीम के अंदर कि हम
वो हर हाल में हराम रहेगा। ये नस्से कतई मौजूद है। इस नस्से कतई के होते हुए जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, कितनी भी तरक्की कर जाए, मेरे प्यारे साथियों, वो हराम ही रहेगा। सुअर को कोई चीज हलाल नहीं कर सकती है। ये चीज किसी भी कीमत पर चेंज नहीं हो सकती है, किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है। अक्ल आपकी कह रही है कि उस जमाने में तो बड़ी गंदगी थी और सुअर गंदगी खाते थे इसलिए हराम है। आज के जमाने में तो गंदगी नहीं खा रहे हैं इसलिए हलाल नहीं माना जाएगा। यहां का एक पुराना गवैया था, शायद आपने नाम सुना होगा, रफी, बहुत मशहूर गायकार गुजरा है। रफी साहब हज करने के लिए गए और मक्के से मदीना जाते वक्त कहीं रास्ते में उनको रुकना पड़ा तो रुक गए। वहाँ एक अरबी देहाती गाना गाता हुआ आया, अरबी देहाती गाना गाता हुआ आया और वो बड़े भौंडे अंदाज में गाना गा रहा था। करके बड़े भौंडे अंदाज में गाना गा रहा था। न तो उसको ढोल बजाना सही से आ रहा था, न कुछ और सारंगी बजाना, न भोंपू बजाना, और गाना भी बहुत बुरी आवाज में गा रहा था। तो रफ़ी साहब उसका गाना सुनने के बाद कहने लगे कि अब मेरी समझ में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाना क्यों हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी ने इन बद्दुओं का, इन देहातियों का गाना सुना है, इसलिए हराम करार दे दिया कि गाना गाना और गाना सुनना हराम है। अगर हमारा गाना सुना होता तो कभी हराम करार नहीं देता, क्योंकि हमारी आवाज बड़ी अच्छी है, खुशउस्लूबी के साथ हम गाते हैं। अगर हमारा गाना सुना होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको हराम करार नहीं देते। देखिए अपने हिसाब से आदमी ने रास्ता निकाला कि ये लोग तो गाना गाने नहीं जाते हो, गा भी रहे हैं तो बड़ी गंदी और भद्दी आवाज में, इसलिए नबी ने हराम करार दिया। अगर नबी हमारा उस जमाने में हम होते, हमारा गाना सुनते तो कभी गाने को हराम करार नहीं देते। अपने हिसाब से उसने ढाल लिया। तो मेरे भाइयों, शरीयत को अपने हिसाब से नहीं ढाला जा सकता है। ये जुर्म अलल जुर्म है, जुर्म पर जुर्म है। शरीयत को अपने हिसाब से नहीं ढाला जाएगा। कुरान की एक आयत है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के दोनों हाथ काट दो। फक्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथ काट दो। मर्द चोरी करे तो मर्द का, औरत चोरी करे तो औरत का हाथ काट दो। कुरान ने क्या कहा? हाथ काट दो। पाकिस्तान के एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर क्या की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान के एक मुफस्सिर ने तफसीर की है, चोर से मुराद इंडस्ट्रीज हैं। ये बड़े बड़े जो कारखाने चल रहे हैं ये इंडस्ट्रीज हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनके हाथ काट दो, तो हाथ से मुराद नेशनलाइजेशन, यानी इन तमाम इंडस्ट्री को अपने इनको छीनकर अपने कब्जे में ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और काटने से मुराद क्या है? फक्तऊ अयदियहुमा, इनको काट दो, यानी इनके सरमायाकार जिन्होंने दौलत और पैसे को अपने पास जमा कर रखा है, ये यानी नाजायज तरीके से जिन लोगों ने बड़े पैसा कमाकर इंडस्ट्रीज बना ली और कारखाने बना लिए, इन कारखानों को, इनकी कमाई को छीनकर गवर्नमेंट को अपने हवाले कर लेना चाहिए। ये मतलब है कुरान की इस आयत का मेरे भाइयों। हालांकि उसकी ये तफसीर बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान करीम ने कहीं नहीं कहा कि इससे मुराद ये है। उसने कहा कि चोरी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, उसका हाथ ही काटा जाएगा। इंडस्ट्री का मालिक कोई कितना बड़ा हो, अगर वो हलाल पैसे से कमाया हुआ है तो उसकी इंडस्ट्री पर आंच नहीं आनी चाहिए। कोई आदमी कितनी ही उसको अपनी अकल से बदलने की कोशिश करे, वो नहीं बदल सकता। अरब के काफिर क्या कहते थे? मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद को हराम करार दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सूद को हराम करार दे रहे हैं। अरे सूद हराम कैसे हो गया? रिबा, सूद ब्याज हराम कैसे हो गया? इन्नमल रिबा, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उन्होंने कहा कि तिजारत को अल्लाह के नबी ने हलाल करार दिया है। अरे तिजारत भी तो सूद की तरह है। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। क्या कहते थे?
तिजारत जो हम कर रहे हैं, बिजनेस, ये भी तो सूद की तरह है। अरे हम बिजनेस करते हैं, उसमें फायदा होता है। हम किसी को पैसा दे दिए सूद पर, 1000 दिया, 1050 ले रहे, 1 लाख दिया, उससे हम 1,20,000 ले रहे, तो ये भी तो तिजारत ही है, बिजनेस है। तो तिजारत में और बिजनेस में फर्क क्या है? बिजनेस और सूद दोनों एक ही चीज है। हम तिजारत करके भी नफा हासिल करते हैं, हम सूद पर पैसा देते हैं किसी को तो उससे भी हम नफा हासिल करते हैं। मेरे भाइयों, इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की जो आयत नाजिल फरमाई है, इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयत नाजिल फरमाई है, उसमें अल्लाह ताला ने वजह नहीं बताई है। ये नहीं कहा है कि मैंने सूद को क्यों हराम करार दिया है, और ये भी नहीं बताया कि सूद में और बिजनेस में, तिजारत में क्या फर्क है, बल्कि एक आम हुक्म दे दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। लोगों, तुम्हारे लिए बेच को, खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को हलाल करार दे दिया गया है। व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करार दे दिया गया है। कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा बिजनेस हलाल है और सूद हराम है। चाहे वो हमारी बैंकों में रखा हुआ सूद हो, चाहे हम किसी को 1 लाख दें और 1.25 लाख उससे वसूल कर रहे हैं, ये सूद हो, चाहे वो हमारा सेविंग अकाउंट में बढ़ने वाला सूद हो, चाहे वो 1 लाख रुपया फिक्स करने के बाद 5-6 साल के बाद डबल ले लेना हो, चाहे जिस तरीके की शक्ल हो, अगर वो सूद है तो वो हराम है। बिजनेस और तिजारत हलाल है, उसकी वजह क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम अपनी अकल पर उतने ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं जो अकल के दायरे से ऊपर हो। हमारी अकल के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इसको सोच सके और समझ सके। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी अकल का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी अकल को कहां दौड़ा रहे हैं। हम नजर डालें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बच्चा पैदा हो, डिलीवरी हो, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, लड़का या लड़की, 2 ही चीज़ों में से कोई एक होगा, लड़की या लड़का। लड़का जब आपके कपड़ों पर पेशाब कर दे बच्चा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर छींटे मारे जाएंगे। पानी लीजिए, ऐसे बस हो गया, कपड़ा पाक हो गया, या पानी हाथ में लीजिए और ऐसा छींटा मार लीजिए। बच्चा है लड़का, आप छींटा मार लें, कपड़ा पाक। लेकिन लड़की है और उसने पेशाब किया है, तो आपको, जैसे ये पेशाब किया है, तो आपको इतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। लड़का पेशाब कर दे तो छींटा मार दो, पाक, लेकिन लड़की पेशाब कर दे तो धुलना पड़ेगा। अब आप कहें यार रीजन समझ में नहीं आ रहा है, लड़के के पेशाब को धुला जाए और लड़की के नहीं, लड़के के पेशाब पर छींटा मारा जाए और लड़की के पेशाब को धुला जाए, रीजन समझ में नहीं आ रहा है। आप रीजन सोच क्यों रहे हो? जहां आपकी अकल ने काम करना बंद कर दिया, वहां पर वही चलेगी, वहां पर शरीयत चलेगी। शरीयत आई इसीलिए है जब आपकी अकल काम करना बंद कर दे। अगर अकल के अंदर इतनी ताकत होती कि वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सकती थी, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से कोई फरिश्ते को, जिब्राइल को वही देकर नहीं भेजता और दुनिया में कोई नबी नहीं उतारता। हर आदमी को अकल दे देता और वो अपनी अकल से सोच लेता कि गलत क्या और सही क्या है। जब हमारी अकल काम करना बंद करती है, वहां से वही का सिलसिला शुरू होता है और वहां शरीयत अपना काम करती है। रीज़न क्या है हमें नहीं मालूम। अब आजकल मेडिकल साइंस वाले बतला रहे हैं, डॉक्टर लोग, लड़की का पेशाब ज़्यादा बदबूदार होता है और उसमें कीटाणु और जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको साबुन से धुलना ज़रूरी है, बगैर उसके धुले हुए वो कीड़े हटते। ये आज पता चल रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं थी। हमें यह हुक्म मानना है, इसलिए मानना है क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है। नमाज किसी हाल में माफ़ है नहीं। मॉब लिंचिंग भी अगर आपकी हो रही हो और कोई आदमी आपको पकड़ के बांध दे कुर्सी पर, जर्जी साहब को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, डंडे पे डंडे मार रहा है, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, और इसी वक्त अजान की आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐसी कंडीशन में भी नमाज माफ़ नहीं है। ये तो कलेजे हैं हमारे और आपके। रमज़ान ख़त्म,
ऐसा लगता है जैसे किसी ने बंदूक में गोली मारी और सारी चिड़ियाँ उड़ गई। अब वो डर के मारे पेड़ पे बैठ नहीं रही हैं। तो ईद की गोली चली और रमज़ान के सारे नमाजी अब फरार हैं, सारे नमाजी। जैसे मौसम साल में एक बार फल आता फिर पूरे साल नहीं आता, वही हाल है। अब रमज़ान ही में ये मस्जिदें भरी जाएंगी, उससे पहले मस्जिदें नहीं भरी जाएंगी। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है। अगर आपको बांध दिया गया है, डंडे मारे जा रहे हैं, आपका किबला आपका चेहरा किबले की तरफ है, अजान की आवाज आ रही है, ऐसे मौके पर आप उन मारने वालों से रिक्वेस्ट करें कि मेरे भाई मुझे इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर सकूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो आपको नियत से वुजू करना पड़ेगा, यानी वुजू की नियत करना पड़ेगी, क्योंकि हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, वो तो वुजू के लिए आपको मोहलत नहीं दे रहे हैं। तो आपको वुजू की नियत करना पड़ेगी। अब तयम्मुम भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं जमीन पर, आप पाक मिट्टी पर हाथ भी नहीं मार रहे हैं। अब आपको दिल में नियत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू किया, और दिल में ही नियत करना पड़ेगी कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुख कर लेता, लेकिन मेरा चेहरा तो अब पूरब की तरफ है। इलाहुल आलमीन, चेहरा पूरब की तरफ है तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो नियत ही है कि किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेता अगर मैं खुला होता, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं, तो वो दिल ही में किबले की नियत कर ले कि जहां मेरा चेहरा यही किबला है। अब वो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं बांध सकता, लिहाजा वो अपने दिल ही में कह ले अल्लाहु अकबर, हाथ नहीं बन रहे मत बांधे, और जबान से जुमले अदा करने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ऐसी कंडीशन में अब वो 4 रकात नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ 2 रकात नमाज है। अब ऐसी सूरत में वो 2 रकात नमाज मुख्तसर सी हल्की सी पढ़कर वो सलाम अदा कर लेगा, नियत से ही सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इशारों में रुकू करेगा, इशारों में सजदा करेगा, और इशारों में सलाम फेरेगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। लेकिन रमजान के महीने में जब हमारी माँ बहनें रोजा रखती है, उनको कुछ रोजे छोड़ना पड़ते हैं, उनकी मखसूस आदत की वजह से, जो हर औरत को लायक है, जिसको हमारे जबान में पीरियड बोला जाता है, MC मंथली कोर्स, उनको महीना शुरू हो जाता है, तो महीने में वो जितने दिन के रोजे छोड़ेंगी, जितने दिन महीना आएगा उतने दिन रोजा छोड़ेंगी, और नमाज भी छोड़ेंगी, नमाज भी नहीं पढ़ेंगी और रोजा भी नहीं रखेंगी। जिस दिन वो नहा धो के पाक हो जाएंगी, उसी दिन से उनके ऊपर नमाज भी फर्ज हो जाएगी और रोजा भी फर्ज हो जाएगा। शरीयत क्या कहती है, ईद के बाद दूसरा रमजान आने से पहले पहले उनको छूटे हुए रोजे पूरे करना पड़ेंगे। इस औरत के 5 रोजे, 6 रोजे, 7 रोजे जो छूटे, इस औरत को पाक में पूरा करना पड़ेंगे। लेकिन नमाज के बारे में शरीयत खामोश है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस औरत को छूटी हुई नमाजें नहीं पढ़ना है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की जो नमाजें इसकी छूटी हैं, वो इसको नहीं पढ़ना है। अकल कहती है कि नमाज बड़ी इबादत है, इसलिए नमाज की कज़ा तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ना है। रोजा नमाज के बाद दर्जा रखता है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको रोजा दूसरा साल आने से पहले पहले उसको रोजों की कज़ा करना है। रीजन क्या है, अल्लाह के नबी ने नमाज उसकी ऊपर से क्यों माफ कर दी और रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया है, रीजन क्या है हमें नहीं मालूम। जब हमारी अकल ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए शरीयत में ही हुक्म दिया गया है अब अपनी अकल को मत दौड़ाओ, जैसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया उसी तरीके से तुम अमल करो। हमें नहीं मालूम कि औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी है, रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया और नमाज क्यों माफ कर दी है। बस नबी ने ऐसा ही कहा, हमें ऐसा ही करना है, हमें अपनी अकल को नहीं दौड़ाना है। ये नफ्से कतई है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है। चोर के हाथ पहले काटे जाते थे, अब भी काटे जाएंगे। जिनाकार जानी को पहले संसार किया जाता था, अब भी संसार किया जाएगा। पत्थरों से मार मार के हालात पहले किया जाता था, आज भी किया जाएगा। कुआरा लड़का या लड़की है तो 100 कोड़े उसको पहले मारे जाते थे, आज भी
मारे जाएंगे। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के अंदर ये सज़ा लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है। ये वहाँ लागू होगा जहाँ इस्लामी निज़ाम है।